ठीक है ठाकुर, पर सजा के तौर पर तुम्हें पूरे गांव को देसी घी के लड्डू खिलाने पड़ेंगे और पहला डिब्बा लपंटू के पास जाएगा। हाँ, और डब्बे में एक भी लड्डू कम हुआ तो फिर से भूत बना देंगे। क्या समझे ठाकुर? समझ गए या फिर से समझाऊं? जी पंडित जी, आप जैसा कहें। मैं पूरे गांव वालों को भोजन कराऊंगा और साथ में लड्डू भी खिलाऊंगा। औरैया के इस गांव में दो ही चीजें मशहूर थीं, पंडित दीनानाथ की चतुराई और उनके चेले लपंटू की खौफनाक भूख। पंडित जी शीर्षासन कर रहे थे और लपंटू उनके सामने बैठकर जलेबियां चाप रहा था। ओए लपंटू, मंदिर की घंटी बज रही है या तेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं? गुरुजी, चूहे नहीं, ये तो पूरा चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर भूख के मारे चिल्ला रहा है। वैसे आज ठाकुर बलबीर सिंह का मुंह बंदर जैसा क्यों बना हुआ था सुबह सुबह? बेटा, जिसके मन में लालच का कीड़ा होता है उसका चेहरा बंदर जैसा ही हो जाता है। आज वो कुछ बड़ा रायता फैलाने वाला है। मतलब ये है कि आज फिर ठाकुर किसी गरीब को फंसाएगा। ठाकुर को पूरा गांव मिलकर सबक क्यों नहीं सिखाता? सही समझे। गांव वाले बेचारे गरीब हैं, इसलिए कोई ठाकुर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। इधर ठाकुर बलबीर सिंह, जिनकी मूछें तो शेर जैसी थीं, पर अक्ल चूहे जितनी, उन्होंने अपने दो चेले भीमा और कालिया को बुलाया, जो औरैया के सबसे बड़े बेवकूफ थे। सुनो बे गधों, मुझे वो मंदिर वाली जमीन चाहिए। वहां मैं मॉल बनाऊंगा। मॉल? पर मालिक, वहां तो सिर्फ 2 गायें और एक बूढ़ा सांड रहता है। वो क्या शॉपिंग करेंगे? अबे जानवर की औलादों, इंसानों के लिए बनाने की बोल रहा हूँ। पर पंडित जी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। कल पंचायत में ऐसा नाटक करेंगे कि पंडित जी खुद जमीन मेरे नाम कर दें। ऐसा क्या करोगे ठाकुर साहब आप? हम दोनों को भी तो बताओ। सुबह होने का इंतजार करो, सब पता लग जाएगा। कल पूरा गांव मेरे नाम से कांपेगा। हा 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 हा। देख, ये जमीन मेरी है। तू सीधे सीधे जमीन मुझे दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। माए बाप, ये मेरी पुरखों की जमीन है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? अगर मैंने इसे आपको दे दी तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। आह! पंचायत शुरू हुई। ठाकुर ने एक नया दांव खेला। उनका नौकर भीमा अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और अजीब आवाजें निकालने लगा। ओए, मैं इस जमीन का पुराना भूत हूँ। ये जमीन ठाकुर की है। जो बीच में आएगा उसे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, ये जमीन मेरी है। इस पर सदियों से मेरे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। ये जमीन आपकी कैसे हो सकती है? भगवान के लिए जमीन छोड़ दो। चुप कर, ये जमीन मेरी है। अगर ज्यादा बोला तो जान से हाथ धो बैठेगा। चुपचाप ये जमीन खाली कर दे, वरना किसी जमीन पर पैर रखने लायक नहीं बचेगा। अरे बाप रे, भूत! ये भूत इसके शरीर में कहां से आ गया? राम राम राम, भगवान बचाएं इन भूतों से। तो यकीन आ गया, ये जमीन मेरी है। इसका असली मालिक मैं हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे गांव में हिंदी बोलने वाला भूत आया है। ओ भूत जी, जरा ये तो बताओ कि कल रात तुमने किसके खेत से मूली चुराई थी? चुप कर पंडित, ज्यादा छाप छाप मत कर, वरना पूजा पाठ करने लायक नहीं बचेगा। पंडित जी समझ गए थे कि ये सब ठाकुर की नौटंकी है। उन्होंने अपनी झोली से लाल मिर्च का पाउडर निकाला। देखो भाई, ये भूत थोड़ा कमजोर लग रहा है। मेरे पास एक शक्तिशाली धुआं है, इसे सूंघते ही भूत सच बोलने लगेगा। कैसा धुआं? मैं किसी धुएं से नहीं डरता पंडित। तू चला जा यहाँ से, वरना जान से मारा जाएगा। तेरा दिमाग पूजा पाठ में लगाना जाकर। धुआं? पंडित जी क्या करने वाले हैं? क्या कोई जादुई धुआं है क्या पंडित जी के पास? पंडित जी ने मिर्च का धुआं भीमा की तरफ कर दिया।
आछू आछू। अरे मर गया, कोई भूत नहीं हूँ मैं। ठाकुर ने 5 किलो लड्डू का लालच दिया था, इसीलिए ये सब किया। आछू। अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला। भूत के भेष में भीमा। देखो, ठाकुर का भूत छींक रहा है। अब पता चला ये जमीन का नहीं, ठाकुर के चमचे का भूत है। बेइज्जती का बदला लेने के लिए ठाकुर रात को खुद पंडित जी को डराने पहुंचे। वो बेल की खाल पहनकर आया। उन्होंने सोचा कि बेल की खाल ओढ़कर पंडित को डराएंगे। मैं असली भूत हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। कोई नहीं बचेगा। अरे लपंटू, देख बाहर कोई सफेद सांड आया है। जा, जरा गर्म पानी डाल दे इसके ऊपर, बेचारे को ठंड लग रही होगी। अभी आया गुरुजी, इस भूत की सारी ठंड भाग जाएगी अभी 2 मिनट में। ठाकुर गर्म पानी के डर से वहां से भाग जाता है। अरे ये कैसा भूत बना दिया मुझे, जल्दी भागना होगा वरना मारा जाऊंगा। अगली सुबह ठाकुर साहब का हुलिया देखने लायक था। शरीर पर गोबर और मुंह पर कालिख। वो पंडित जी के पास माफी मांगने पहुंचे। पंडित जी, मुझे माफ कर दो। आपकी चतुराई के आगे मेरी मूछें छोटी पड़ गईं। अब मैं कभी किसी की जमीन नहीं हड़पूंगा। ठीक है ठाकुर, पर सजा के तौर पर तुम्हें पूरे गांव को देसी घी के लड्डू खिलाने पड़ेंगे और पहला डिब्बा लपंटू के पास जाएगा। हाँ, और डब्बे में एक भी लड्डू कम हुआ तो फिर से भूत बना देंगे। क्या समझे ठाकुर? समझ गए या फिर से समझाऊं? जी पंडित जी, आप जैसा कहें। मैं पूरे गांव वालों को भोजन कराऊंगा और साथ में लड्डू भी खिलाऊंगा। ठाकुर, फिर कब खिला रहे हो लड्डू? क्योंकि लड्डू का नाम सुन के मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। और हाँ, लड्डू देसी घी के होना चाहिए। अगर लड्डू में मिलावट करी तुमने ठाकुर, तो अब की बार तुम्हें भूत नहीं गधा बनाएंगे। फिर ढेंचू ढेंचू करते रहना। औरैया के उस गांव में अब जमीन की जंग नहीं बल्कि लड्डू की जंग होती थी। पंडित जी की बुद्धि और लपंटू के पेट ने गांव में शांति और हंसी दोनों भर दी।